तो आज का प्रसंग बालकांड में दोहा नंबर 173 पर बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार। इधर सत्यकेतु के जो पुत्र था प्रताप भानु, उसको जो है और माया के बस एक उसका जो प्रतिद्वंदी था, दुश्मन था, उसने जो है उसे जंगल में जो है और जो है अपने फांसे में फंसा लिया। उसने कहा मैं रसोई बनाऊंगा, आप परसना, हर दिन 1 लाख ब्राह्मणों की भोजन करवाना है आप। तो जब रसोई बनाता है राजा परसते हैं तो बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार। तो जब परसने लगे तो आकाशवाणी हुई कि हे विप्रो, आप जो इस अन्न को न खाएं, क्यों इस अन्न खाने से आपको जो है हानि है। तो ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि जाए निशाचर होए नपमूढ़ सहित परिवार। अरे राजन, तू अपने परिवार सहित राक्षस हो जा, ऐसा श्राप उन्होंने जो है दिया। आगे ओ छत्र बंधु शत्रु बंधु छत्रबंद ते विप्र बुलाए घाले लिए सहित समुदाय। रे नीच छत्री, तूने हमारा परवास्त हमको बुलाकर और ब्राह्मणों का जो धर्म होता है उसको नष्ट करना चाह, और भला उस ईश्वर का जिसने हमारा जो धर्म को बचा लिया। जय से जय हस ते समेत परिवारा, अब तू जा परिवार सहित और राक्षस हो जा। ऐसा जो है ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया प्रताप भानु। ओ संवद मद नाश तब हो। ब्राह्मण कहने लगे सम्मत मत नाश तब हो, 1 वर्ष में तेरा नाश हो जाएगा। राजन, जलदाता ना रहे कुल को, तेरे कुल में कोई जल लेने वाला तक नहीं रहेगा। और नप सुन श्राप विकल अतिशासा, जब ऐसी ब्राह्मणों की श्राप सुनी मुख से तो रावण वो प्रताप भानु राजा अपने मन में व्याकुल हो गया, दुखी हुआ। भय पहोर बर गिरा आकाशा, फिर आकाशवाणी होती है आगे। विचार नहीं दीना
विप्र श्राप विचार नहीं दीना। आकाशवाणी होती है, हे विप्रो, हे ब्राह्मणों, आपने विचार कर श्राप नहीं दिया। नहीं अपराध भूप का चुकीना, इसमें राजा का कोई अपराध नहीं है। और चकित विप्र सब सुन नववाणी। जब ऐसी आकाशवाणी जो ब्राह्मणों ने सुनी तो सब चकित हो गए, दुखी हो गए। तो भूप गए जाए भोजन खानी। फिर प्रताप भानु राजा वहां गया जहां रसोई बनी हुई थी। आगे होता हने सन नहीं बेत्र सुवारा, रे मन सोचिया। नहीं विप्र सुवारा। तो वहां न तो रसोई थी, न रसोईया बनाने वाला जो ब्राह्मण था वो ही था। फिरे राव मन सोच अपारा। फिर लौट करके जाओ, प्रताप भानु वहां से आते हैं, बड़ा सोच है। सब प्रसंग मैं सुरन सुनाई। और उस प्रसंग को जो अंदर देख के आए वही सभी ब्राह्मणों को जो है राजा ने सुनाया। त्रिशत परिव अग्नि का खुलाई। बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रताप भानु बेहाल हो गया। भूपत भावी मिटाए नहीं, भूपत भावी मिटाए नहीं, कदकन दूसरा। तो भूपत भावी मिटे नहीं। है राजन, ये भावी जो बलवंती है वो मिट नहीं सकती। जदप न दूषण तोर होनहार, बड़ी प्रबल है, वो कभी मिटती नहीं है। किए अन्यथा होए नहीं विप्र श्राप अति घोर। जो ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है कि वो दे देते हैं, पर उसका कोई उपचार नहीं है, वो टलती नहीं है, ऐसा ब्राह्मण कहते हैं। अस कह सब महे देव सुधाए। देव सुधाए समाचार पुर लोगन पाए। सोचे दूषण देव केही, विचरत हंस कागतिय जेही। अस कह सब मैं देव सदाई। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण लोग अपने घर के लिए चले गए। तो समाचार पर लोगन पाए। जब यह समाचार नगर वासियों ने, उनकी प्रजा ने पाया तो तय खल जाए तय पत्र पठाए। तो उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भिजवा दिए। किसने? तो चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। कौन? उनके पूर्ववासी जो उनकी प्रजा थी, वो दोष देने लगे कि भगवान को कि ये क्या कर दिया तुमने। जिसको हंस बनाना था उसको कौआ बना दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, उसे राक्षस बना दिया। हे विधाता तेरी क्या गति है। ऐसा जो विधाता को दोष देते हैं। आगे पवन पहुंचाई, असुर तापस ने खबर।
पहुंचाए। और उपरोक्त जो उनका वो रसोईया था उसको जो है उसके घर पहुंचा दिया। अशोताप से खबर जनाई तो कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी कि जो है ऐसा ऐसा हो गया। तो तय खल जय तय पत्र फटाए। उसने जो है सभी जो हारे हुए राजा थे प्रताप भानु से सबको पत्र भिजवा दिए। सज सज सैन भूप सब आए और सभी जो है हारे हुए राजा सेना सजा करके और उससे युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। हो गे रहे नगर निशान बजाई विविध बात नित हो। घेरन नगर निशान बजाई। जब उस कपटी ने मुनि ने और पत्र भेज दिए तो सब अपनी सेना को सजा करके वहां पर आए, नगर को घेर लिया। तो विविध भांत नित होए लड़ाई, नित नई नई प्रकार से लड़ाइयां होने लगी। जूझे सकल सुबट कर करनी और प्रताप भानु सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे और बंद समेत परे नृप धरनी सब भाई सहित जो है और धरनी में गिर गए। ओ सत के कुल को गुण बाचा। प्रताप भानु उसका भाई अरिमर्दन मंत्री सभी जो है खत्म हो जाते हैं। तो सत्यकेतु कुल को नहीं बचा, सत्यकेतु का परिवार का कोई नहीं बचा, सब मर गए। विप्र श्राप के मोह या साचा, क्या ब्राह्मणों का श्राप कहीं झूठा हो सकता है। तो रूप जीत सब नप नगर बसाई, सब राजा लोग प्रताप भानु को जीत करके अपने अपने नगर में बस गए। निजपुर गवने जय जय सुपाई, अपने अपने राज्य में आ गए और जय जयकार की धुनी होने लगी। जाग जब होए विधाता बना। भरद्वाज सुन जाए जब होए विधाता वाम। याज्ञवल्लभ जी कहते हैं भरद्वाज जी महाराज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत हो जाता है, जिससे अपनी निगाह हटा लेता है, तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान हो जाती है और कुचल डालने वाली हो जाती है। धूर मेर सम जनक जम ताय ब्याल समदाम, पिता यम के समान काल रूप हो जाता है। रस्सी सांप के समान हो जाती है, जैसे रस्सी पड़ी हुई तो भ्रमित सांप दिखाई देता है जब देखते हैं। तो ऐसे ही जो है जब विधाता अपने विपरीत हो जाते हैं तो फिर कुछ नहीं सूझता, सब उसकी विधा अनुकूल है। काल पाए मुनि सब सोई राजा,